हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडगा। चलो ध्यान से सुनो। इनकम टैक्स में कैपिटल गेन का अच्छा अमेंडमेंट बताता हूँ इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अपन बायबैक देखें सर। बायबैक में आपने सुना होगा सर अमेंडमेंट आई है, और बायबैक में अमेंडमेंट ये है सर कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड शेयर्स हो, अगर कंपनी बायबैक करती, मान लो 1000 का शेयर्स है और कंपनी 1500 में बायबैक कर रही है, तो कहानी ये हुई थी कि सर अगर कंपनी 1500 में बायबैक कर रही है तो 1000 में जो मैंने ख़रीदा है वो 1000 मेरा कैपिटल लॉस आ जाएगा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिपेंड करेगा। पर जो कंपनी ने 1500 में बायबैक किया है वो 1500 मेरी डीम्ड डिविडेंड मानी जाएगी एज पर सेक्शन 222F। वो IUS में कवर्ड है। पर मैं आपको एक मस्त वाली बात बताऊं। चलो मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ बायबैक का। तो सब अच्छा, मैं 2-3 बातें बताता हूँ। पहला, बायबैक से रिलेटेड क्वेश्चन सर, मेरे ख्याल से इस बार वाली आरटीपी या पिछले बार वाली आरटीपी में इसका क्वेश्चन भी है बायबैक का। कोई स्टूडेंट छोड़ के नहीं जाएगा, रिक्वेस्ट है, ठीक है? कोई स्टूडेंट छोड़ के नहीं जाएगा आरटीपी में। अभी भी ध्यान से सुन लो, आरटीपी में क्वेश्चन है, छोड़ के नहीं जाओगे, पहली चीज़। दूसरा, मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट्स सी कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। अगर डोमेस्टिक कंपनी बायबैक करती है तो हमने सर IUS पढ़ा है, और IUS में ये भी पढ़ा है कि सर कंपनी जो डीम डिविडेंड होता है उस डीम डिविडेंड में हमें 20% तक का एक्सपेंस मिल जाता है। याद है ना, इंटरेस्ट का एक्सपेंस 20% तक अपन क्लेम कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, कि आप मुझे ये बताओ, ये जो डीम डिविडेंड जो है बायबैक वाला, ठीक है, 222F वाला जो डीम डिविडेंड है बायबैक वाला, क्या इसमें भी ये 20% का एक्सपेंस मिलता है कि नहीं मिलता है? बुक में मत देखना, ईमानदारी से नीचे कमेंट करके बताना मिलता है कि नहीं मिलता है। लेट्स सी कितने लोग एकदम बारीकी से अच्छे से छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देके प्रोविजंस पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, क्योंकि यही तो MCQ में घुमाएगा सर। लेट्स सी कितने लोग आंसर करते हैं। बाकी ये बायबैक का अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आरटीपी में इसका क्वेश्चन है, ज़रूर देख के जाना, ठीक है? चलो, थैंक यू।